Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again I brought you case. Under case we are going to learn today objective case, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कर्म कारक। तो नॉमिनेटिव केस जिसे हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं कि ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो देखिएगा कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं, या सीधे तौर पे आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का दो रूप होता है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। और इसका है सो तीन पर्सन के अनुसार हम लोग जो है सो रूप को जानते हैं। तो पहला रूप यानी कि जो फर्स्ट पर्सन का होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है सो ग्रामर में जानना पड़ता है ये सब चीज़। यानी कि बोलने वाले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन में भी दो रूप होता है, और सेकंड पर्सन का भी रूप होता है। तो सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, तो जो सुनने वाला होता है वही जो है सो सेकंड पर्सन, उसे ही हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और तीसरा जो होता है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, तो थर्ड पर्सन जो होते हैं यानी कि जिसके बारे में बोला जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अब जो है सो आपको जो है सो ऑब्जेक्ट का भी परिभाषा जानना है, यानी कि जिसका हिंदी होता है कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो दो तरह से आप बोल सकते हैं, जो आसानी से आप समझ सकते हैं उसे समझ लीजिए। तो पहला है कि कर्ता का बल जिस पर पड़ता है, कर्ता का बल जिस पर पड़ता है। वाक्य में जब देखिएगा कि कर्ता का बल जिस पर पड़ता है, यानी कि कर्ता कोई काम करता है और जो काम करता है वो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा परिभाषा है कि क्रिया का बल जिस पर पड़ता है, फल कह लीजिए या बल कह लीजिए, जो आपको समझ में ज़्यादा आता है उसको इस्तेमाल करके समझ लीजिए। तो क्रिया का बल जिस पर पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने दिया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस जो दिया है उसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए केस है, तो जिसका हिंदी होता है कारक। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव केस जिसका हिंदी होता है कर्म कारक। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जिसका हिंदी होता है कर्म ये भी दे दिया है, यानी कि मैंने इसलिए दिया है कि आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ देखिए कि दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में देखिए कि सिंगुलर में मी है, सेकेंड यानी कि प्लूरल में देखिए अस है। और सेकेंड पर्सन में देखिए सिंगुलर में यू है और प्लूरल में यू है। तो यू के बारे में एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग कि यू इंग्लिश में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्रिया कभी भी है सो हम प्लूरल ही लगाते हैं। अब ये थर्ड पर्सन देखिए कि यहाँ पर देखिए हिम है, हर है, इट है। सिंगुलर रूप में देखिएगा कि हिम है, हर है, इट है। और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे दिया है नेम, यानी कि जो भी संज्ञाएं होती है वो भी जो है सो थर्ड पर्सन में होते हैं। तो यहाँ सिंगुलर में देखिए जब कोई नाम एक नाम हो तो समझ जाइए कि वो सिंगुलर में है। और एक से यहाँ पर देखिए प्लूरल में देखिए देम होता है, यानी थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है देम होता है, यानी कि इन तीनों का जो प्लूरल होता है देम होता है। हिम का भी, हर का भी, इट का भी क्या होता है, देम होता है। अब इसके बाद देखिए कि नेम्स दिया, यानी कि संज्ञाएं, यानी कि एक नाम से जैसे अधिक हो जाता है वह प्लूरल कहलाता है, और वो भी जो है सो थर्ड पर्सन में होते हैं। तो इस तरह से जो है सो ऑब्जेक्टिव केस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और हम लोग जो है सो आज एक उदाहरण के जरिए जो है सो
समझेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव केस को समझेंगे और ऑब्जेक्टिव केस को समझेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रचलित वाक्य है उसे हम लेकर समझते हैं। मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ज़्यादा प्रचलित वाक्य है, फिल्मों में भी प्रचलित है, बच्चे लोग भी बोलते रहते हैं, तो इसलिए मैं ये वाक्य दिया हूँ। कुछ और बातें मत समझिए, यहाँ पर बस समझने की बात है। सेंटेंस कोई भी हो, समझने के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आई लव यू, जिसका हिंदी होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि प्यार करने वाला जो है सो आई, जो प्यार करने वाला है यहाँ पर जो है सो आई है। तो ये जो है सो प्यार करने वाला है, तो इसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस में होना कहते हैं। और यह देखिए कि कर्ता जो बल दे रहा है प्यार करने वाला किस पे दे रहा है, यू पे दे रहा, तो यू जो हो गया सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैं परिभाषा में पहले ही बता दिया हूँ कि कर्ता यानी कर्ता का बल जिस पर पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये आई जो है सो कर्ता है, और ये जो कर्ता जो है सो बल किस पे दे रहा है, यू पर, यानी प्यार करने वाला बल जो दे रहा है यू पर। तो यहाँ पर देखिए कि आई जो है सो सब्जेक्ट हो गया, और जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस कहलाता है, और वही नॉमिनेटिव केस में होना कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्ट को समझेंगे, यानी कि देखिएगा कि सब्जेक्ट किस पे बल दे रहा है, यहाँ यू पर दे रहा है, तो यू जो है सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक बात याद करने वाली बात है कि यहाँ पर देखिएगा कि नॉमिनेटिव केस में भी जो है सो यू का रूप जो है सो सिंगुलर हो या प्लूरल यू ही होता है। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या है, यू का वही रूप है जो नॉमिनेटिव केस में है, और यहाँ पर भी देखिए कि ऑब्जेक्टिव केस में वही रूप है। तो पहचानने का एक ही नियम है कि जान लीजिए आप लोग कि जब भी यानी कि यू जो है सो क्रिया के बाद जब रहता है, यानी कि यू जब क्रिया के बाद रहता है तो डेफिनेटली जो है सो वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए। और कभी भी देखिएगा कि यू जो है सो शुरुआत में रहता है, सेंटेंस के जब शुरुआत में रहता है तो वहां पर जो है सो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। यानी कि जब भी वाक्य में देखिएगा यू जो है सो स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में है, तो समझ जाइएगा कि वो नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि वो सब्जेक्ट है। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस में होता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्रिया के बाद तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और इसे इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बाकी जो है ऑब्जेक्ट निकालने का नियम ऑलरेडी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, उसे वॉच कीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है उसको अब सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ पर प्यार कर रहा तुमसे, यानी कि यू से। अब देखिए इसी को उल्टा दीजिए, यहाँ पर लिख दिए यू यू लव में, यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसका हिंदी होता है तुम मुझसे प्यार करते हो। अब देखिए हुआ क्या कि यू तो यहाँ पर क्या था कि ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप जो क्या कर सकते हैं कि यू को ऐसो सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए यू शुरुआत में दे दिए हैं, यानी कि प्यार करने वाला यू है। तो किसे प्यार करता है, तो मुझे, यानी कि कर्ता का बल जिस पर पड़ता है, यानी किस पे पड़ रहा है, मी पर, तो मी जो है सो ऑब्जेक्ट। यानी कि मी को आसानी से आप पहचान सकते हैं। यू में तो परेशानी हो जाता है, लेकिन मी को जैसा आप आसानी से पहचान सकते हैं। यानी कि और ये देखिए मी जो है सो ऑब्जेक्टिव केस में मैंने दिया है, तो ऑलरेडी रूप से ही कह सकते हैं कि ये जो है सो रूप के अनुसार जो है सो ऑब्जेक्टिव केस में है, और यही जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यू को मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में यानी सब्जेक्ट बना दिया है। देखिएगा यहाँ पर एक ही रूप है, यानी कि पहले वाले वाक्य में देखिए तो यू जो है सो ऑब्जेक्ट है, रूप एक ही है। तो कैसे पहचानेंगे, तो अर्थ के अनुसार भी पहचान सकते हैं, और पोजीशन ऑफ वर्ड के अनुसार भी आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन क्या है यू का, तो स्टार्टिंग में है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो आप कह सकते हैं ये सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस में होता है। अब यहाँ पर आप मी तो आप समझ ही गए कि ऑब्जेक्ट है, और यही जो है सो ऑब्जेक्ट जो होता है वही ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं। तो इस तरह से दोनों वाक्य को आप समझ गए, और इसी प्रकार से आप जो है सो ऑब्जेक्टिव केस सही से याद करें, और अच्छी तरह से याद कर ले। ये यदि आप ये याद कर सकते हैं यानी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रामर पूरे से पूरे आसान हो जाता है, और होता भी है। तो मैं जानना चाहता हूँ
और फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव केस लेकर आऊँगा और पॉजिटिव केस में ही पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर आऊँगा। पॉजिटिव केस में हम लोग जानेंगे कि जो है सो अधिकार का काम करता है। पॉजिटिव केस कभी भी है सो ग्रामर में अधिकार का काम करता है, तो उसको समझेंगे कि किस प्रकार से अधिकार का काम करता है। तो मैं जाना चाहता हूँ, और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड please press the bell icon so that you can get the notification of the next video at the right time. Till then, bye bye, see you, have a nice day. Moreover, my dear friends, thank you.